नमस्कार प्यारे दर्शकों। मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि नौ ग्रहों का प्रभाव हम सभी प्राणियों के ऊपर पड़ता है और उन्हीं के प्रभाव अगर अच्छे होते हैं तो हम तरक्की और विकास करते हैं, और कहीं न कहीं अगर उनका प्रभाव गलत स्थिति में बनता है तो हम जीवन में परेशान भी होते हैं। नौ ग्रहों की ही श्रृंखला में राहु और केतु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की चालाकी को राहु से समझा जाता है। राहु अगर किसी भी व्यक्ति के कुंडली में अच्छे भाव में विराजमान है तो वह व्यक्ति एकाएक तरक्की करता है, एकाएक विकास करता है और समाज के सभी लोग एकाएक उससे जुड़ जाते हैं। लेकिन कहीं राहु की स्थिति खराब होती है तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी एकाएक व्यक्ति अर्श से फर्श पर भी आ जाता है। तो आइए, आज की चर्चा हमारी कुंडली के 12वें भाव में राहु देव यदि पहले भाव से 12वें भाव तक में अलग अलग विराजमान होते हैं तो किसी भी जातक को क्या फल देंगे, इसकी चर्चा करते हैं। हमने एक डेमो कुंडली बनाई है, लेकिन इसमें कोई अंक नहीं लिखा है। वह इस वजह से कि सभी लग्न और सभी राशि के लोग राहु देव के प्रभाव को अपने कुंडली में देख सकते हैं। यदि किसी भी जातक की कुंडली में राहु देव पहले ही भाव में विराजमान होते हैं तो उसको अल्पायु बनाते हैं, धनी बनाते हैं, बलवान बनाते हैं, लेकिन कोई न कोई गले से संबंधित रोग को भी वह दे जाते हैं। इसी प्रकार से यदि राहु देव किसी भी जातक की कुंडली में दूसरे भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक कुछ हकला के बोलने वाला होता है, मुख का रोगी होता है, घृणित कार्य करता है, लेकिन राज पक्ष से धन उसको जरूर मिलता है, थोड़ा क्रोधी होता है, लेकिन सुखी भी होता है। इसी प्रकार से प्यारे दर्शकों, यदि राहु देव तीसरे भाव में किसी भी जातक की कुंडली में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, भाइयों से उसे विरोध झेलना पड़ता है, प्रखर बुद्धि का होता है, दीर्घायु होता है और धनी होता है। प्यारे दर्शकों, राहु देव यदि किसी भी जातक की कुंडली में चौथे भाव में विराजमान होते हैं तो यह हम सभी को पता है कि चौथे भाव से हम लोग सुख को देखते हैं। राहु देव यहाँ विराजमान होकर के व्यक्ति को मूर्ख बनाते हैं, दुखी बनाते हैं, अल्पायु बनाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के पास मित्रों की संख्या खूब होती है। प्यारे दर्शकों, किसी भी जातक की कुंडली में राहु देव यदि 5वें भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति पुत्रहीन होता है, कठोर हृदय वाला होता है और पेट का रोगी होता है। यहाँ पे राहु देव की स्थिति बहुत ही खराब बनती है, क्योंकि हर व्यक्ति संतान चाहता है और कहीं न कहीं राहु देव यहाँ से उसे पुत्रहीन बना देते हैं। इसी प्रकार से प्यारे दर्शकों, राहु देव यदि किसी भी जातक की कुंडली में छठे भाव में विराजमान होते हैं और वह कहीं क्रूर ग्रहों से पीड़ित भी हो तो ऐसे जातकों को बवासीर जैसे रोग मिल जाते हैं, उसको बवासीर हो सकता है, और लेकिन वह चालाक और दीर्घायु होता है। इसी प्रकार से राहु देव यदि 7वें भाव में विराजमान होते हैं तो स्त्री आने के बाद से ऐसा व्यक्ति के जीवन में धन हानि होने लगती है। वह अपनी पत्नी को खो सकता है या उसकी पत्नी की मृत्यु जल्दी हो सकती है। उसे रोग में वीर्य दोष नामक रोग हो सकता है, वीर्य से संबंधित रोग हो सकता है। कम बुद्धि का होता है, लेकिन वह सबसे निराला होता है। इसी प्रकार से प्यारे दर्शकों, यदि राहु देव किसी भी जातक की कुंडली में 8वें भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक अल्पायु होता है, अपवित्र रहने वाला होता है, मैला कुचैला रहता है, विकलांग होता है,
वात का रोगी होता है और कम संतान या कम पुत्रों वाला होता है। प्यारे दर्शकों, राहु देव यदि किसी भी जातक की कुंडली में 9वें भाव में विराजमान होते हैं तो विरोधी बात बोलने वाला होता है। समाज का जो पक्ष है उससे अपना विरोध में अलग पक्ष रखने वाला होता है। श्रोताओं के अनुरूप न बोलने वाला होता है, लेकिन यह ग्राम का अग्रणी व्यक्ति होता है। इसी प्रकार से प्यारे दर्शकों, राहु देव यदि 10वें भाव में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, कम पुत्र वाला होता है, दूसरों के काम में लगे रहने वाला होता है और लेकिन वह सत्कार्य से भी रहित होता है। इसी प्रकार से राहु देव यदि किसी भी जातक की कुंडली में 11वें भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक पुत्रवान होता है, दीर्घायु होता है, लेकिन कान का रोगी हो सकता है। प्यारे दर्शकों, राहु देव यदि किसी भी जातक की कुंडली में 12वें भाव में विराजमान होते हैं तो वह छिपा हुआ पापी होता है। उसके सामने दिखाने में वह कुछ होता है, लेकिन अंतःकरण में उसके पाप ही छुपा रहता है। बहुत खर्चीला होता है और जल से संबंधित उसे रोग हो सकता है। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से राहु देव का प्रभाव यदि पहले भाव से अंतिम भाव तक में होता है तो कुछ लगभग इस प्रकार का प्रभाव किसी जातक को मिलता है। लेकिन अब यह निर्भर करता है कि कौन से ग्रहों की युति उसके साथ है, कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, किसके साथ विराजमान है, वह कुंडली विश्लेषण का विषय है। प्यारे दर्शकों, फिर एक महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार।